बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुबीन भट्टी आपका दोस्त आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का मेरा मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये मदीना की हिजरत के शुरुआत का वाक़या है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मक्का से करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वाक़े को आज के मुकम्मल हालात की अक्कासी करता है, ज़रूर कंपेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लेके आए तो एक शायर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बेमसील में गुस्ताखी का मरतकब हुआ। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस वाक़े का पता चला, इस बात का पता चला, तो वो उसे पकड़ कर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाथ पाँव बांध कर बोरी में बंद कर पेश कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसा गुसीला और जुशीला सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ भी मौजूद थे, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु तआला अल करीम भी मौजूद थे और बहुत से जय्यद साहबा मौजूद थे। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा और इरशाद फरमाया कि इसकी ज़ुबान काट दी जाए। हर तरफ सन्नाटा छा गया। गैर मुस्लिम यहूद दो नसारा जो सब लोग वहाँ मौजूद थे, तमाशा देख रहे थे, सब पर एक गुंग की कैफियत तारी हो गई। दोस्तों, ये वही नबी, ये वही मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जारी अल्फाज थे कि इसकी ज़ुबान काट दो। जो कूड़ा फेंकने वाली औरत की तीमारदारी करता था, जो पत्थर फेंकने वालों के हक़ में दुआ करता था, ये क्या ये वही शख्स था? ऐसा क्या हुआ कि मदीना में आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि इस शख्स की ज़ुबान काट दो? तो हर सहाबी एक दूसरे से सबक़त ले जाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाने लगा कि हजूर मैं इसकी ज़ुबान काटूँगा, हजूर मैं इसकी ज़ुबान काटूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तुम में से इसकी कोई ज़ुबान नहीं काटेगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु तआला अल करीम की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाखों करोड़ों दरूर उनकी ज़ात पर, उन्होंने हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहहुल करीम से इरशाद फरमाया कि अली आप इसकी ज़ुबान काट दीजिए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहुल करीम उठे और हज़रत कंबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि जाओ मेरा ऊँट लेकर आओ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहुल करीम ने ऊँट जब आ गया, अपने ऊँट के पैरों की रस्सी खोली और उसके ऊपर उस गुस्ताख शायर को सवार किया और शहर से बाहर ले गए। और जब शहर से बाहर ले गए तो कुछ यहूद नसारा और कुछ सहाबा भी वहाँ मौजूद थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात अक़दस की बेमसील ज़ात ने उस शख्स के हाथ पाँव खोले और उसे 2000 दिरहम दिए और कहा कि भाग जा यहाँ से और मुझे नज़र ना आना। वो शख्स ने भाग दौड़ लगा दी और वहाँ से भाग गया, गनीमत जानी और भाग गया। जब वापस आए तो साहबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में बताया कि इन्होंने उस शख्स को भी 2000 दिरहम देकर छोड़ दिया है, जबकि आपका हुक्म था कि इसकी ज़ुबान काट दो। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबस्सुम पर मेरी करोड़ों जाने कुर्बान, मेरे बच्चे मेरे माँ बाप कुर्बान, मुस्कुराए और फरमाया कि अली ने ठीक ही तो किया है, मैंने यही तो कहा था कि इसकी ज़ुबान काट दो। लिहाजा तुम लोग ये बात नहीं समझे। अगले दिन जब फजर की नमाज का वक़्त हुआ, सब सहाबा मस्जिद के बाहर जमा हुए तो क्या देखते हैं कि वही गुस्ताख शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वज़ू कर रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को मुबारक को चूम रहा है, उनकी दस्तबोसी कर रहा है, उनके जिस्म अक़दस को छू रहा है और अक़ीदत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा है और अपनी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकालता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये क्या है? फरमाता है कि ये नात है, मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। यहाँ ज़ुबान काटी जा चुकी थी। ये वही शख्स था जिसकी ज़ुबान से कल तक गुस्ताखाना अल्फाज निकल रहे थे और ये आज वही शख्स था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए नात लिख कर लाया था। जी हाँ दोस्तों, ये दिल अफरोज़ वाक़या दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज के इस दौर में हमें अपने हालात की तरफ देखने की ज़रूरत है। कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वार का हिस्सा तो नहीं है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं इसी तरह की अगर कोई स्टोरी क्रिएट कर दी जाए तो बहुत आसानी से हम लोगों को आपस में लड़ाया जा सकता है। दोस्तों, इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।